14वां बाब। असीरी से वापसी। क्योंकि खुदावंद याकूब पर रहम फरमाएगा, बल्कि वो इसराइल को हनूज बरगुजीदा करेगा और उनको उनके मुल्क में फिर कायम करेगा, और परदेसी उनके साथ मेल करेंगे और याकूब के घराने से मिल जाएंगे। बाबल का बादशाह मुर्दों की सरजमीन में। और लोग उनको लाकर उनके मुल्क में पहुंचाएंगे, और इसराइल का घराना खुदावंद की सरजमीन में उनका मालिक होकर उनको गुलाम और लौंडियां बनाएगा, क्योंकि वो अपने असीर करने वालों को असीर करेंगे और अपने जुल्म करने वालों पर हकूमत करेंगे। और यूं होगा कि जब खुदावंद तुझे तेरी मेहनतों मुशक्कत से और सख्त खिदमत से जो उन्होंने तुझसे कराई राहत बख्शेगा, तब तू शाह बाबल के खिलाफ ये मिसल लाएगा और कहेगा कि जालिम कैसा नाबूद हो गया और गासिब कैसा नेस्त हुआ। खुदावंद ने शरीरों का लट यानी बे इंसाफ हाकिमों का असा तोड़ डाला, वही जो लोगों को कहर से मारता रहा और कौमों पर गजब के साथ हुक्मरानी करता रहा और कोई रोक न सका। सारी जमीन पर आरामो आसाइश है, वो यकायक गीत गाने लगते हैं। हाँ, सनोबर के दरख्त और लुबनान के देवदार तुझ पर ये कहते हुए खुशी करते हैं कि जब से तू गिराया गया तब से कोई काटने वाला हमारी तरफ नहीं आया। पाताल नीचे से तेरे सबब से जुम्बिश खाता है कि तेरे आते वक्त तेरा इस्तकबाल करे। वो तेरे लिए मुर्दों को यानी जमीन के सब सरदारों को जगाता है। वो कौमों के सब बादशाहों को उनके तख्तों पर से उठा खड़ा करता है। वो सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारी मानिंद आजिज हो गया? तू ऐसा हो गया जैसे हम हैं। तेरी शानो शौकत और तेरे साजों की खुश आवाजी पाताल में उतारी गई। तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। आए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा? आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया? तू तो अपने दिल में कहता था, मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, और मैं शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद हूंगा। लेकिन तू पाताल में गड्ढे की तह में उतारा जाएगा, और जिनकी नजर तुझ पर पड़ेगी तुझे गौर से देखकर कहेंगे, क्या ये वही शख्स है जिसने जमीन को लरजाया और ममलिकतों को हला दिया, जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आजाद न किया कि घर की तरफ जाएं। कौमों के तमाम बादशाह सब के सब अपने अपने मस्कन में शौकत के साथ आराम करते हैं, लेकिन तू अपनी गोर से बाहर निकम्मी शाख की मानिंद निकाल फेंका गया। तू उन मकतूलों के नीचे दबा है जो तलवार से छेदे गए और गड्ढे के पत्थरों पर गिरे हैं, उस लाश की मानिंद जो पांव से लताड़ी गई हो। तू उनके साथ कभी कब्र में दफन न किया जाएगा, क्योंकि तूने अपनी ममलिकत को वीरान किया और अपनी रैयत को कत्ल किया। बद किरदारों की नस्ल का नाम बाकी न रहेगा। उसके फर्जंदों के लिए उनके बाप दादा के गुनाहों के सबब से कत्ल के सामान तैयार करो, ताकि वो फिर उठकर मुल्क के मालिक न हो जाएं और रूए जमीन को शहरों से मामूर न करें। खुदावंद बाबल को बर्बाद करेगा। क्योंकि रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उनकी मुखालफत को उठूंगा और मैं बाबल का नाम मिटाऊंगा, और उनको जो बाकी हैं बेटों और पोतों समेत काट डालूंगा। ये खुदावंद का फरमान है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे खार पुश्त की मीरास और तालाब बना दूंगा, और मैं उसे फना के झाड़ू से साफ कर दूंगा। खुदावंद असूरियों को बर्बाद करेगा। रब्बुल अफ़वाज कसम खाकर फरमाता है कि यकीनन जैसा मैंने चाहा वैसा ही हो जाएगा, और जैसा मैंने इरादा किया है वैसा ही वकू में आएगा।
میں اپنے ہی ملک میں اسوری کو شکست دوں گا اور اپنے پہاڑوں پر اسے پاؤں تلے لتاڑوں گا، تب اس کا جوا ان پر سے اترے گا اور اس کا بوجھ ان کے کندھوں پر سے ٹلے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے۔ کون اسے باطل کرے گا؟ اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا؟ خداوند فلسطینیوں کو برباد کرے گا۔ جس سال آخس بادشاہ نے وفات پائی، اسی سال یہ بار نبوت آیا: اے کل فلسطین، تو اس پر خوش نہ ہو کہ تجھے مارنے والا لٹ ٹوٹ گیا، کیونکہ سانپ کی اصل سے ایک ناگ نکلے گا اور اس کا پھل ایک اڑنے والا آتشی سانپ ہوگا۔ تب مسکینوں کے پلوٹے کھائیں گے اور محتاج آرام سے سوئیں گے، پر میں تیری جڑ کال سے برباد کر دوں گا اور تیرے باقی لوگ قتل کیے جائیں گے۔ اے پھاٹک، تو واویلا کر، اے شہر تو چلا، اے فلسطین تو بالکل گداز ہو گئی، کیونکہ شمال سے ایک دھواں اٹھے گا اور اس کے لشکروں میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے گا۔ اس وقت قوم کے قاصدوں کو کوئی کیا جواب دے گا کہ خداوند نے سیون کو تعمیر کیا ہے اور اس میں اس کے مسکین بندے پناہ لیں گے۔